ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फॉर ऑल द जेमिनी। सबसे पहले ये देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है। लेट अस फाइंड आउट फॉर ऑल द जेमिनी सन मून राइजिंग। जैसे आपको रीडिंग रेजोनेट करे आप देख सकते हैं। ओके, तो जेमिनी के लिए स्टक सिचुएशन है। मुझे लगता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन स्टक है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने बहुत फेस कर लिया, अब इससे ज़्यादा आप कुछ फेस नहीं करने वाले हैं। सॉरी फॉर द नॉइज़ बिहाइंड, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो। ओके, तो आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि बस बहुत हो गया, अब आप इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते, या सिचुएशन स्टक दिखाई दे रही है। थोड़ा ऐसा लगता है कोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में। आपकी अगर बात करें तो आप थोड़ा टाइम ले रहे हैं। आई टोल्ड यू ना, स्टेगनेंट एनर्जी है, नो मूवमेंट, बिकॉज आपको स्टेबिलिटी चाहिए या स्टेबल कनेक्शन चाहिए। तो आप खुद पे काम कर रहे हैं और अपने फाइनेंसेस, अपनी ग्रोथ, अपने लाइफ पे। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। दे आर टू अट्रैक्टेड, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, पर वेट भी कर रहे हैं किसी चीज़ का। हो सकता है कि वो अभी कुछ कर नहीं पा रहे, तो दे आर वेटिंग फॉर दैट। एंड मुझे लगता है आप लोगों के बीच में जो आउटकम है, दैट इज़ लाइक देयर इज़ अ बर्डन। मुझे लगता है पास्ट बर्डन्स आप कैरी कर रहे हैं, पर आपकी कोई विश पूरी हो सकती है जल्दी ही। हो सकता है कि चीज़ें वर्क करें। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और उनका नेक्स्ट मूव। ओके, आई थिंक दे लव यू, दे वांट, दे हैव लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, इमोशंस फॉर यू, दे लव यू, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं। उनको लगता है कि यू डिज़र्व दिस, यू आर वेरी लविंग। लेकिन हो कुछ आ रही हैं, हो सकता है या तो उनको कोई मना कर रहा है, या कोई चीज़ है जो होल्ड बैक कर रही है, या देयर इज़ समबडी एल्स, कोई और है पिक्चर में। ठीक है, पर थोड़ा वेट कीजिए। आई थिंक इट इज़ अबाउट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। ये एक रिस्क है, इट्स लाइक टेकिंग अ रिस्क। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो शायद कुछ लोगों के लिए इट इज़ अबाउट कि थोड़ा वक्त लग सकता है, बट फाइनली चीज़ें बेहतर कल की तरफ आगे दिखाई दे रही हैं। नाउ जो लोग सिंगल है, सिंगल्स के लिए अगेन इट इज़ अबाउट कि अब प्रपोजल, मुझे लगता है आप वो कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, बट यस कोई प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि यस कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है इन द फ्यूचर, या कोई ऑफर, या कोई प्रपोजल, या कोई समथिंग लाइक दैट कि कोई आपकी विश पूरी हो रही है, या कोई आपको पसंद करता है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, कि करियर वाइज क्या एनर्जी है। करियर वाइज ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप थोड़े से मुझे डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप घबरा रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या चीज़ें थोड़ी स्लो पेस पे चल रही हैं। फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्टिल वरीड हैं आप। ओके, बट डोंट वरी, आई थिंक इट इज़ अबाउट कि आप होप मत छोड़िए। ओके, अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर आपको फल मिलेगा। और कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, कि आप वरिड है किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके, तो वो रिन्यूअल हो सकता है। और आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी आ रही है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड सून यू विल बी इन योर पावर, कि आप दोबारा अपनी पावर में, अपने जोन में आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे फॉर ऑल द जेमिनी ये एनर्जी दिखाई दे रही है। कमिंग बैक टू इनटू योर पावर, और जिस तरीके से आप काम करते हैं, वेरी मैग्नेटिक पर्सनालिटी। कुछ के लिए ये हो सकता है कि नेक्स्ट पोजिशन। ओके ओके, यहाँ पर ओके, डोंट डिस्कस योर प्लान्स विद अदर्स। मुझे लगता है यहाँ पे एक साइकिल एंड हो रहा है, एक नया साइकिल बिगिन हो रहा है। न्यू साइकिल इन लव, रिलेशनशिप, करियर, सब चीज़ों में एक बदलाव आ रहा है, एक पॉजिटिव बदलाव दिखाई दे रहा है। थिंग्स आर कमिंग टू एन एंड, जो 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 आपको सर्व नहीं करती हैं।
एंड अ न्यू साइकिल, फ्रेश साइकिल इज बिगनिंग, पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं. एंड आई थिंक चेंज इज़ कमिंग, स्पेशली रिलेशनशिप को लेके, और आई थिंक कुछ बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं. तो आप अपने जोन में रहिए, अपनी पावर में रहिए. डोंट ट्राई टू होल्ड थिंग्स, नेचुरली फ्लो होने दीजिए चीज़ों को. अ गेट वे इज ओपनिंग, मुझे लग रहा है आपके लिए कोई गेट वे ओपन अप हो रहा है. और देखेंगे स्पेस, मेक अ स्पेस. एंजल कह रहे हैं कि मेक अ स्पेस, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए. हेल्थ के लिए अच्छा टाइम है, हेल्थ के लिए बहुत फेवरेबल टाइम है. स्पेस बनाइए, जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको पीछे छोड़ दीजिए. वेदर इट इज़ अबाउट टॉक्सिक रिलेशनशिप, अनहेल्दी थिंग्स, ओके, मेक स्पेस फॉर समथिंग गुड. कोई स्पेस क्रिएट कीजिए. एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट हेल्थ. हेल्थ के लिए टाइम अच्छा है. एंड इट इज़ अ गुड टाइम फॉर, लाइक आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें कहीं बढ़ नहीं रही हैं या कुछ हो नहीं रहा है, बट एक्चुअली में थिंग्स आर गेटिंग बेटर. ओके, चीज़ें बदल रही हैं, पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं. ओके, तो मेक स्पेस. हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है. न्यू फ्रेंडशिप्स के लिए, न्यू लोकेलिटी, न्यू फ्रेंडशिप, पॉजिटिव टाइम दिखाई दे रहा है. बस माइंड में ये रखना है कि अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, बट आगे ज़रूर बढ़ेंगी. और अपने आप मैरिज अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं. टेम्पटेशन से बच के रहिए. ओके, कुछ के लिए हो सकता है चाइल्ड बर्थ, कमिटमेंट, न्यू पैशन. ओके, या अपने पार्टनर के साथ एक अट्रैक्शन दिखाई दे रही है, इमोशन दिखाई दे रहा है. ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं. अपॉर्चुनिटीज फॉर मैरिज एंड गुड फैमिली लाइफ. फैमिली लाइफ कुछ अच्छा हो सकता है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है, या फैमिली लाइफ आपकी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है. नाउ चैरियट, आई थिंक इट इज़ लाइक आप नए जोन में टैप इन कर रहे हैं. न्यू पर्सनालिटी, आपकी एक नई पर्सनालिटी निखर के बाहर आ रही है. और आई थिंक इट इज़ अबाउट अ चेंज. बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं. यू आर चेंजिंग, अवॉल्विंग, और कुछ नया स्टार्टअप कर रहे हैं, लेवल अप कर रहे हैं. तो आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि इसको एक्सेप्ट कीजिए. ओके, एंड डोंट वेट, या डोंट कीप योर सेल्फ जस्ट डे ड्रीमिंग. ओके, अगर आपको कुछ अचीव करना है, यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी. जो भी कुछ नया हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, फुली एक्सेप्ट कीजिए. आई थिंक इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, और डिवाइन प्रोसेस हो सकता है. आगे आपके लिए बहुत सक्सेस इंतज़ार कर रही है, सक्सेस आपका वेट कर रही है. ओके, तो आपको भी यही चाहिए कि आप भरोसा रखें. मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, आप इंजॉय नहीं कर पा रहे इस मोमेंट को, या ये जो कुछ बदल रहा है, हो सकता है आप स्टिल थोड़े से डिलेमा में हैं, या स्टिल हो सकता है आप थोड़े से डरे हुए हैं. आप मतलब उस चीज़ को अडाप्ट नहीं कर पा रहे, बहुत बर्डन है, या प्रेशर है, या पास्ट प्रेशर्स हैं. आप पुरानी गिल्ट, पुराने प्रेशर्स लेके बैठे हुए हैं. ओके, मतलब उन चीज़ों को लेके बैठे हुए हैं. सो डोंट होल्ड बैक, जस्ट मूव फॉरवर्ड. और हेल्थ, थोड़ा टाइम दीजिए खुद को. आई थिंक आप बहुत एग्जॉस्टेड हो सकता है, एट टाइम्स यू मे फील एग्जॉस्टेड. मैंने अभी बोला ना, आपको ऐसा महसूस होगा कि यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, कुछ बदल नहीं रहा है, बट बहुत कुछ बदल रहा है. तो पहले जो बदल रहा है उसके लिए भगवान को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, और बाकी आने वाले टाइम में और बहुत कुछ बदलेगा. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी. मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते. टेक केयर.